हेलो दोस्तों, अपने चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखो, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको जो बैटरी से रिलेटेड सॉल्यूशंस दिए थे, ये ठीक उसी प्रकार की एक प्रॉब्लम है। देखिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो मोबाइल है, ये सेम वही जो MI वगैरह जो ओप्पो के मोबाइल में मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था, वैसा ही प्रॉब्लम है। पीस जो है वो रिस्टार्ट हो रही है। अभी देखिए, वीओ लिख के आया है, कुछ टाइम में फिर से अपने आप बंद होएगा। देखिए, बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा। और ये जो फ़ोन है, ये चार्जिंग लगाने के बाद भी चालू नहीं हो रहा है। तो हमारे जो पिछले फ़ोन्स थे वो चार्जिंग पे लगाने के बाद चालू हो जाते थे, लेकिन ये जो वीवो का Y51, Y81, Y83 जो मॉडल है, ये मॉडल फिर भी चालू नहीं हो रहा। तो ये जो मॉडल है, इसमें अगर आप जो मैंने आपको बैटरी का जो सॉल्यूशन दिया था, जैसे जो फ्यूज़ था वो हमने निकाला, बाकी मॉडल्स में हमने सही कर दिया। अगर आप इस मॉडल में भी वही टेक्निक, वही मेथड आप यूज़ करते हैं तो इफ़ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है। अगर मान लीजिए कि नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसका एक दूसरा रीज़न भी होता है। कभी कभी कैसा रहता है, जब हम लोग बैटरी नया इंस्टॉल कर देते हैं या बैटरी का जो फ्यूज़ हम निकालते हैं और जंपर यूज़ करते हैं, वैसा करने पे भी हमारा अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो हम लोग ऑन ऑफ बटन वगैरह ये सब चेक करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेक करते हैं, फिर भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है। इसका जो चार्जिंग सेक्शन होता है उसको आपको एक बार चेक करना। देखिए, मैं अभी इसका चार्जिंग का जो स्ट्रिप है वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको हम लोग ऑन करेंगे। देखिए, ऑन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम वेट करेंगे, पहले हम लोग आपको दिखाता हूँ। देखिए, वीवो पे ही अभी तक है। अभी चल भाई, चल चल चल। देखो, चार्जिंग कनेक्टर का जो स्ट्रिप है उसको मैंने निकाल दिया था, और उसको निकालते ही हमारा जो मोबाइल है वो ऑन हो गया है। अब आप बोलोगे, सर आपने पिछले कई वीडियोज़ में आपने बताया कि बैटरी को जो है उसको फ्यूज़ निकाल के उसको डायरेक्ट जंपर कर दीजिए या बैटरी इंस्टॉल कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। अभी आप बोल रहे हो कि चार्जिंग कनेक्टर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा होता है। ये लगभग कनेक्टर वाला प्रॉब्लम मतलब बहुत ही कम मॉडल्स में आता है। तो अभी जैसे कि अपने इस मॉडल में आया है, चार्जिंग सेक्शन का कनेक्टर स्ट्रिप मैंने निकाला, चार्जिंग सेक्शन का सप्लाई मैंने कट किया, तो हमारा जो है मोबाइल चालू हो गया है। तो इसमें आपको बैटरी का सॉल्यूशन करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसमें जो है हम चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर सकते हैं। ये जो चार्जिंग का छोटा मदरबोर्ड आता है, चार्जिंग बोर्ड जो आता है, लॉजिक बोर्ड, चार्जिंग बोर्ड, जो भी आप बोलते रहें, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम खाली इसका कनेक्टर जो है वो रिप्लेस कर देंगे कि उसका लॉक तो थोड़ा सा डैमेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी काम करेगा वो। तो इसमें हम क्या करेंगे, खाली जो चार्जिंग पिन है हमारा वो एक बार चेंज करके देखते हैं क्या चार्जिंग पिन चेंज करने पे जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। हम लोग उसको चेंज करके देखते हैं। तो देखिए, चार्जिंग पिन के बगल में ठीक थोड़ा सा बाजू में एकदम माइक है। तो अगर आप जानते हैं कि जैसे चार्जिंग पिन चेंज करने पे कभी कभी क्या माइक डैमेज हो जाता है, तो उसको ये जो पेपर है आप उससे कवर कर सकते हैं। ये एल्युमिनियम का टेप आता है, एल्युमिनियम फॉइल, जो जैसे जो हम लोग गरम खाना को, रोटी को, जो होटल्स वगैरह में या घर पे भी जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉइल पेपर, ये वही रहता है। बस इसको टेप लगाया जाता है, टेपिंग की तरह होता है, उसमें ग्लू लगा के टेप की तरह बनाया गया है वही चीज़। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप ये जो है टेप अगर मार्केट से आप बाय करना चाहो तो आपको वो भी मिल जाएगा, नहीं तो नॉर्मली जो फॉइल पेपर का रोल आता है वो भी आप लेके यूज कर सकते हो। तो अभी तो हम तो फ़िलहाल टेप यूज़ करते हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल इसका चार्जिंग कनेक्टर जो है इससे पहले भी चेंज नहीं हुआ है, हालांकि जंग वगैरह लगा या धूल मिट्टी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये जो हमको प्रॉब्लम है वो हो ही रही है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। आराम से, एकदम ज़्यादा घाई नहीं करनी है, आराम से निकालिए, क्योंकि वो जो ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है उसके कनेक्टर के पॉइंट्स के पास, वो कभी कभी अपने आप नहीं निकलता है, वो काफ़ी टाइम हीट करना पड़ता है, या अगर ज़बरदस्ती करके आप निकालते हो
तो उसका जो बाकी के जो 5 पॉइंट्स मेन मदरबोर्ड के पॉइंट्स है वो निकल जाते हैं, वो ग्लू के साथ ही, वो पेस्ट के साथ ही उखड़ जाता है। तो ऐसे में फिर जंपर करो या जंपर करना पड़ता है, जंपर करो या फिर डायरेक्ट आप उसको चार्जिंग बोर्ड जो है वो रिप्लेस करो, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर प्रॉपर हिट करोगे तो आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। इतना हीटिंग जो लेवल है वो भी ज़्यादा नहीं रखना है, आपको एकदम लिमिटेड रखना है, एकदम हिसाब से रखना है ताकि माइक वगैरह डैमेज नहीं हुए। तो इन सब चीज़ें बारीकी हैं, सब मतलब थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ठीक है। देखिए, आप अपने काम में दोस्तों जितना साफ़ सफाई, जितना साफ़ सुथरा आप काम करोगे उतना कस्टमर के लिए अच्छा है, और प्लस आपका सर्विस जो है वो भी कस्टमर के लिए अच्छा बनेगा, कस्टमर आपके पास रिपीट होंगे। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, जितना हो सके उतना साफ़ सफाई रखिए अपने काम में, जितना आप कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस दे सके वो उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नया चार्जिंग पिन है, इसको अपने को लगाना है। तो कई लोग डायरेक्ट हीट गन से भी लगाते हैं और सोल्डिंग आयरन मशीन से भी लगाते हैं। तो आपका जो मेथड है, आपका खुद का जो तरीका है, आपको किस तरह से सूटेबल पड़ता है, इजी पड़ता है, आप किस तरीके से परफेक्टली कर सकते हो, आपको वो तरीका आपको यूज करना है। अगर आप हीट गन से परफेक्टली लगा सकते हो तो आप हीट गन का यूज़ करके लगा सकते हो। अगर आप आयरन मशीन का यूज़ करके लगा सकते हो तो आपको आयरन यूज़ करना है। मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरे मेथड से या मेरे तरीके से, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, आप लोग उस तरह से करें। आपका जो सूटेबल वे है, आप जिस तरीके से काम परफेक्टली कर सकते हो वो करिए। बस आपको मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है कि कौन सा काम किस तरह से अगर हम लोग करें तो वो सही होगा, या कौन सी प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा वो, ताकि मैं आपको कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ जानकारी, कुछ मतलब कुछ भी आपको अच्छी चीज़ सिखा सकूं, जो मुझे आती हो मैं आपको वो दिखाऊं, मैं आपके साथ वो शेयर करूं। एजुकेशनल पर्पस मतलब टोटली आपको सिखाने के तौर पे ही मैं सारे वीडियोस बनाता हूं। तो देखिए, ऐसे केसेस भी होते हैं जब हम लोग सोल्डिंग करते हैं तो कभी कभी 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आपस में सोल्ड हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आयरन मशीन से ही उसको आराम से निकाल सकते हो, या आपके पास डिसोल्डिंग वायर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, मैं डायरेक्ट आयरन मशीन से ही निकाल रहा हूँ। नॉर्मली मेरे पास एक कपड़ा है जो आयरन से जलता नहीं है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ और आयरन को उस कपड़े पर साफ़ कर लेता हूँ। तो जो आयरन में कब सोल्डिंग वायर जो आयरन में लगा रहता है वो कपड़े पे निकल जाता है, साफ़ हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे पिन पे उस पॉइंट को, शॉर्ट हुए पॉइंट पे लगा के वापस से धीरे धीरे उठा देता हूँ। तो वो जो शॉर्ट हो जाते हैं पिन, वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। वो देखिए, मैं आपको ज़रा भी वीडियो को भगाऊँगा नहीं, एकदम प्यार से आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, एकदम नेचुरली जो जिस तरीके से मैं करता हूँ। देखिए, अगर ज़बरदस्ती कई बार करने पे भी नहीं हो रहा तो ये जो वायर मैंने लिया है ये डिसोल्डिंग वायर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से काम जल्दी हो जाएगा। देखिए, डायरेक्टली एक बार में वो हट गया वहाँ से। उसके बाद जब आप डिसोल्डिंग वायर यूज़ करोगे तो सारे जो पेस्ट आपने लगाया, जो सोल्डिंग वायर का आपने यूज करके किया है, वो टोटली निकाल देगा। तो उसको भी हमें वापस से सोल्ड करना पड़ेगा, पिन के पॉइंट्स को वापस से हमको सोल्ड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पॉइंट्स है वो परफेक्ट एकदम अच्छे तरीके से, सही तरीके से लग जाए। वरना कभी कभी नहीं लगता है तो कस्टमर के मोबाइल का OTG जो होता है, जो कस्टमर पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हैं या जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, वो सिस्टम उनका हट जाता है। तो जहाँ तक ध्यान रखिए कि पाँचों पॉइंट्स जो भी जितने भी पिन्स हैं, आप टाइप सी चेंज करते हैं तो उसमें किसी में 8 पिन, किसी में 12-24 पिन, मतलब कई पिन्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने पिन्स हो आपको उतने सारे पिन्स को सोल्डिंग करना है। अगर ट्रैक्स नहीं हैं तो जंपर वायर यूज़ करके ट्रैक बना सकते हो। मैं आपको जंपर वायर यूज़ करने का भी एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें ट्रैक नहीं होते हैं,
उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कौन सा ट्रैक कहाँ पे, किस मॉडल में कैसे ट्रैक को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे कहाँ पे कौन सी लाइन जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मेरे पास कोई ऐसा आया मोबाइल जिसमें ट्रैक नहीं होगा तो मैं आपको उसको उस लाइन को जोड़ना, उस लाइन को ढूंढने के लिए दिखाऊंगा। अभी देखो हमने कनेक्टर चेंज कर दिया है और इसे हम लोग वापस से एक बार चालू करके देखेंगे। देखिए सारी स्ट्रिप्स परफेक्टली लग गई हैं, कनेक्टर भी हमने चेंज कर दिया है, सब कुछ हमारा परफेक्टली हो गया। तो अभी इसको हम लोग पहले ऑन करते हैं। अभी इसको ऑन कर रहे हैं, देखो ऑन तो हो गया। अब ये पूरी तरह से ऑन होएगा कि नहीं होएगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए व्यू भी आ रहा है और देखिए एकदम परफेक्टली हमारा मोबाइल चालू हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारा मोबाइल ऑन हो गया है। ना हमें बैटरी को चेंज करना पड़ा, ना ही जो फ्यूज़ वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था ना ही वैसा करना पड़ा। तो ये बहुत ही कम, बहुत ही मतलब समझिए ना बहुत ही रेयर केस में चार्जिंग पिन वाला प्रॉब्लम आता है। अगर आपको जो फ्यूज़ वाला मेथड है, जो बैटरी इंस्टॉलेशन वाला मेथड है, उस मेथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो दोस्तों एक बार ये जो तरीका है आप करके देख सकते हैं। अगर आपको चार्जिंग पिन चेंज करना आसान है और सूटेबल लगता है तो चार्जिंग पिन चेंज करके देख लीजिए, या तो नया चार्जिंग बोर्ड ही आप लगा के देख सकते हैं। तो तरीका आपका होना चाहिए, जो भी आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से करें उसको। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। आगे भी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस बनाऊंगा। जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा उसको। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर।